नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पी के राज 20 पर। देखिए, आज की क्लास में हम राजस्थान की 16वीं विधानसभा का अध्ययन करेंगे। 16वीं विधानसभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाने योग्य हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। आगामी सीईटी, पशु फीचर, पटवार, रीट और राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए हमारी ये छोटी छोटी क्लासें आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है, जिनमें हम एग्जाम रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, 16वीं विधानसभा का हम सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करेंगे। यानी सर्वप्रथम हम देखेंगे राजस्थान में मतदान कब हुआ, उसके बाद में मतगणना कब हुई, फिर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ कब ली, प्रोटेम अध्यक्ष ने शपथ कब ली, फिर देखेंगे राज्यपाल द्वारा प्रथम सत्र आहूत कब किया गया, और फिर विधानसभा सदस्यों ने शपथ कब ली, और उसके बाद में हम देखेंगे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, और लास्ट में हम 16वीं जो विधानसभा है उसके उपचुनाव कितने हो चुके हैं और कौन सी सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन सीटों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए चुनाव की घोषणा 9 अक्टूबर 2023 को, राजस्थान में मतदान 25 नवंबर को और मतगणना 3 दिसंबर को, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली 15 दिसंबर को, प्रोटेम अध्यक्ष की शपथ 18 दिसंबर को, राज्यपाल द्वारा प्रथम सत्र आहूत किया गया 20 दिसंबर को, विधानसभा सदस्यों की शपथ 20 दिसंबर को और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव की बात करिए तो 21 दिसंबर 2023 को। ये सब हम क्रम से पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, जिनमें से 34 एससी के लिए और 25 एसटी के लिए आरक्षित है। राजस्थान में 25 नवंबर 2023 को 199 सीटों पर चुनाव हुए, क्योंकि कर्णपुर जो विधानसभा सीट है उसके कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुंद्र की मृत्यु हो गई थी। यानी 25 नवंबर को कितनी सीटों पर चुनाव हुई? 199 सीटों पर चुनाव हुई। आगे देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। राज्य में कुल मतों की संख्या 5, 25, 48, 105, सर्विस मतदाता 1, 41, 890, डाले गए मतों की संख्या 3, 92, 11, 399। ये जो डाटा है इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कुल मतदान इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, 75.45%। ईवीएम द्वारा मतदान 74.62%। डाक मतपत्र द्वारा मतदान 0.83%। यानी ईवीएम और डाक मतपत्र दोनों का टोटल है वो 75.45% है। इसके बाद देखिए पुरुष मतदान 74.53%, महिला मतदान 74.72%। थर्ड जेंडर मतदाता की बात करें तो राजस्थान में टोटल 614 है और 348 ने मतदान किया। इनका प्रतिशत रहा 56.68%। राजस्थान में 16वीं विधानसभा में पोलिंग बूथ रहे 51,756। आगे देखिए चुनाव के रिजल्ट। 25 नवंबर 2023 को जो 199 सीटों पर चुनाव हुए थे उनमें से भारतीय जनता पार्टी को 115 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 69 सीट, भारत आदिवासी पार्टी को 3 सीट, बहुजन समाज पार्टी को 2, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी सुभाष गर्ग वाली पार्टी 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल 1, अन्य निर्दलीय को 8 सीट। यानी टोटल जो 199 सीटें थी उनमें से 115 हो गई बीजेपी की, 69 हो गई कांग्रेस की और 15 सीट अन्य हो गई। टोटल 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। नेक्स्ट देखिए 2018 की तुलना में यानी 15वीं विधानसभा की तुलना में 16वीं विधानसभा में कुल मतदान में 0.73% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पुरुष मतदान में 0.22% की कमी हुई है। महिला मतदान में 0.05 की वृद्धि हुई है। 2018 की तुलना में 2023 में मतदान में सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो वो बसेड़ी में कितनी? 9.6% और सर्वाधिक कमी फलोदी में 7.15%। आगे देखिए 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसंबर 2023 को रामनिवास बाग जयपुर में आयोजित किया गया। 16वीं विधानसभा का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को बनाया गया। आगे देखिए सर्वाधिक मतदान और सबसे कम मतदान
यानी 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक मतदान है वो कुशलगढ़ विधानसभा सीट पर कितना हुआ, 88.13%। दूसरा सर्वाधिक मतदान पूछा जाए तो पोखरण विधानसभा सीट पर कितना, 87.79%। और तीसरा सर्वाधिक मतदान है वो तिजारा विधानसभा सीट पर 86.11%। अगर पूछा जाए सबसे कम मतदान आहोर विधानसभा सीट 61.24%। दूसरा सबसे कम मतदान मारवाड़ जंक्शन 61.29%। और तीसरा सबसे कम मतदान है वो सुमेरपुर विधानसभा सीट पर कितना, 61.44%। यानी सर्वाधिक जो मतदान है वो कुशलगढ़ विधानसभा सीट पर और सबसे कम मतदान है वो आहोर विधानसभा सीट पर हुआ। इसके बाद देखिए महिलाओं का सर्वाधिक मतदान पोखरण विधानसभा सीट कितना, 88.23%। दूसरा सर्वाधिक महिलाओं का जो मतदान है वो कुशलगढ़ विधानसभा सीट पर रहा, 87.54%। और तीसरा सर्वाधिक मतदान है वो महिलाओं का तिजारा विधानसभा सीट पर 85.45%। महिलाओं का न्यूनतम मतदान जोधपुर सीट पर 62.97% और दूसरा न्यूनतम मतदान है वो टोडा भीम 63.22%। यानी क्वेश्चन यहाँ से यह पूछा जा सकता है, महिलाओं का सर्वाधिक मतदान पोखरण और महिलाओं का न्यूनतम मतदान है वो जोधपुर विधानसभा सीट पर रहा। आगे देखिए 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में 20 महिला विधायक निर्वाचित हुई है। इनमें देखिए पहली दिया कुमारी भाजपा पार्टी से और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो विद्याधर नगर। दूसरी वसुंधरा राजे भाजपा झारापाटन से। तीसरी अनीता बघेल SC कैटेगरी से भाजपा और अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र। और चौथी शोभा चौहान SC कैटेगरी से भाजपा पार्टी और सोजत से। पांचवी डॉक्टर रितु बनावत SC कैटेगरी निर्दलीय और बयाना विधानसभा क्षेत्र। सीधी कुमारी भाजपा और बीकानेर पूर्व से। अनीता जाटव SC कैटेगरी कांग्रेस पार्टी से हिंडौन से। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए शिमला देवी SC कैटेगरी कांग्रेस पार्टी से अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र। गीता बरवाड़ SC कैटेगरी कांग्रेस पार्टी भोपालगढ़। कल्पना देवी भाजपा पार्टी से लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र। रीटा चौधरी कांग्रेस पार्टी और मंडावा विधानसभा क्षेत्र। शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस पार्टी धौलपुर विधानसभा क्षेत्र। दीप्ति किरण माहेश्वरी भाजपा पार्टी राजसमंद विधानसभा क्षेत्र। इसके बाद देखिए नौक्षम भाजपा पार्टी कामा विधानसभा क्षेत्र। डॉक्टर शिखा मील बराला कांग्रेस पार्टी चौमू विधानसभा क्षेत्र। और इसके बाद में इंदिरा ST कैटेगरी कांग्रेस पार्टी से बामनवास विधानसभा क्षेत्र। इसके बाद देखिए डॉक्टर मंजू बागमार SC कैटेगरी भाजपा पार्टी से है जायल विधानसभा क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर मंजू बागमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, यानी दिया कुमारी जी के बाद में एकमात्र महिला जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया डॉक्टर मंजू बागमार जायल से विधायक है। इसके बाद सुशीला रामेश्वर डूडी कांग्रेस पार्टी से नोखा से। नेक्स्ट देखिए रमीला खड़िया ST कैटेगरी कांग्रेस से और कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र। लास्ट देखिए डॉक्टर प्रियंका चौधरी निर्दलीय और बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र, यानी निर्दलीय एक डॉक्टर रितु बनावत और दूसरी डॉक्टर प्रियंका चौधरी। आगे देखिए मंत्रिमंडल में शामिल महिला कितनी हैं, 2 महिला हैं। पहली दिया कुमारी जो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, वर्तमान में वित्त मंत्री है। और दूसरी डॉक्टर मंजू बागमार जायल से विधायक है, इन्हें राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नोट 15वीं विधानसभा में 27 महिला विधायक थी। वर्तमान में कौन सी विधानसभा है, 16वीं में 20 महिला विधायक हैं और 15वीं विधानसभा में 27 महिला विधायक थी। अब देखिए यहाँ से परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न ये 16वीं विधानसभा से संबंधित, ठीक है, परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है। 16वीं विधानसभा में बीजेपी की कितनी महिला विधायक है, 9। कांग्रेस की पूछ लिया जाए तो कितनी है, 9। और निर्दलीय पूछ लिया जाए तो निर्दलीय विधायक कितनी है, 2। टोटल कितनी हो गई, 20 विधायक, ठीक है। इसके अलावा देखिए SC कैटेगरी की महिला विधायक पूछे तो 7 और ST की पूछा जाए तो 2, ठीक है। और मंत्रिपरिषद में शामिल महिला 2। आगे देखिए सबसे युवा विधायक। 16वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी, आयु 25 वर्ष, शिव विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अमेरिकी संसद द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं।
दूसरे अंशुमान सिंह भाटी 27 वर्ष के कोलायत विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी हैं। इसके बाद अगर पूछा जाए 16वीं विधानसभा के सबसे बुजुर्ग विधायक, तो देखिए इसमें हरिमोहन शर्मा और दीपचंद खेरिया है। दोनों की आयु 83 वर्ष। हरिमोहन शर्मा बूंदी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी है और दीपचंद खेरिया किशनगढ़ बास के कांग्रेस प्रत्याशी है। नेक्स्ट देखिए 16वीं विधानसभा में 8 सांसदों ने चुनाव में भाग लिया, जिनमें से 5 को जीत मिली और 3 को हार का मुँह देखना पड़ा। पहले विधायक है दिया कुमारी, विद्याधर नगर से जीते। दूसरे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोटवाड़ा से जीते। तीसरे बालकनाथ तिजारा से जीते। चौथे किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से जीते और ये एकमात्र राज्यसभा सांसद थे। पाँचवें हनुमान बेनीवाल खींवसर से जीते। छठे नरेंद्र कुमार खिचड़ मंडावा से, इन्हें हार का मुँह देखना पड़ा। सातवें देवजी पटेल सांचौर से हारे और आठवें भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से हारे। इसके बाद देखिए सर्वाधिक मत एवं न्यूनतम मत विजेता। देखिए विद्याधर नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी सबसे अधिक मतों से, कितने मत, 71,365 मतों से विजेता रही। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत बीएपी पार्टी के राजकुमार रोत 84 विधानसभा क्षेत्र, इनको है वो 69,166 मतों से जीत मिली। इनकी जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, पार्टी की स्थापना 10 सितंबर 2023 को। चुनाव चिन्ह इनका हॉकी बॉल। इसके बाद देखिए तीसरी सबसे बड़ी जीत है वो शाहपुरा विधानसभा से मनीष यादव जी को 64,908 मतों से मिली। यानी सबसे बड़ी जीत दिया कुमारी जी को 71,365 से, दूसरी सबसे बड़ी जीत राजकुमार जी रोत जिन्हें 69,166 मतों से, और तीसरी सबसे बड़ी जीत है वो शाहपुरा विधानसभा से मनीष यादव जी को 64,908 मतों से मिली। इसके बाद देखिए सबसे कम अंतर से जो विजयी रही वो कोटपुतली से भाजपा प्रत्याशी हंसराज पटेल सबसे कम मतों से, कितने, 321 मतों से विजयी रहे और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र यादव को हराया। इसके बाद देखिए दूसरे सबसे कम अंतर से जो विजयी रही वो कठूमर से भाजपा प्रत्याशी रमेश खिंची ने कांग्रेस पार्टी की संजना को 409 मतों से हराया। इसके बाद उदयपुर वाटी से कांग्रेस प्रत्याशी भगवानाराम सैनी ने भाजपा के शुभकर्ण को 416 मतों से हराया। यानी देखिए सबसे कम अंतर से हंसराज पटेल जी ने कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र यादव को हराया और दूसरे सबसे कम अंतर से भाजपा प्रत्याशी रमेश खिंची ने कांग्रेस पार्टी की संजना को हराया और तीसरे सबसे कम अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी भगवानाराम सैनी ने भाजपा के शुभकर्ण को 416 मतों से हराया। आगे देखिए कुल राष्ट्रीय दल 6 है, जिनमें से 5 ने चुनाव में भाग लिया था। देखिए हमारे देश में राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं वो 6 हैं, उनमें से 5 ने हमारे राज्य में चुनाव में भाग लिया था। पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसको 0.38% मत मिले, चुनाव चिन्ह इसका झाड़ू। दूसरी पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी, इसका वोट शेयर है वो 1.82%, चुनाव चिन्ह हाथी। तीसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसका वोट शेयर है वो सबसे ज़्यादा है, यानी 41.69% मत है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसका चुनाव चिन्ह है वो कमल है। इसके बाद देखिए अगली पार्टी है वो रहेगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वोट शेयर है इसका 0.96%, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हंसिया हथौड़ा और सितारा, मतलब दांती हथौड़ा सितारा। पांचवी जो पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, वोट शेयर इसका दूसरा सर्वाधिक है, ठीक है। बीजेपी के बाद में सबसे ज़्यादा जो वोट शेयर है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कितना, 39.53%, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ। इसके बाद छठी जिसने हमारे राज्य में चुनाव में भाग नहीं लिया, कौन सी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, किताब, ठीक है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो वोट शेयर है वो 2.39% रहा, यानी तीसरा सर्वाधिक जो वोट शेयर है वो आरएलपी पार्टी का रहा। नोटा की बात करें तो इस पर 0.96%, यानी 3,82,066 मत है वो नोटा पर आए, और सबसे ज़्यादा प्रयोग नोटा का जाडोल विधानसभा में 6481 मतदाताओं ने किया। यानी यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा अगर वोट शेयर की बात करें बीजेपी को मिले, कितने, 41.69%। उसके बाद कांग्रेस को, ठीक है, कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो रहा 39.53%। उसके बाद तीसरा सर्वाधिक है वो आरएलपी पार्टी का, ठीक है, आरएलपी पार्टी का रहा 2.39%, और चौथा जो सर्वाधिक वोट शेयर है वो रहा बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का,
इसका रहा 1.82%। नेक्स्ट देखिए प्रोटेम स्पीकर, यानी 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ बने। ये मालवीय नगर से भाजपा के विधायक हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। हमेशा ही प्रोटेम स्पीकर है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता। और सदस्यता के आधार पर वरिष्ठ नेता को शपथ दिलाई जाती है। प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर है वो महाराव संग्राम सिंह और पूनमचंद बिश्नोई सर्वाधिक 3 बार प्रोटेम स्पीकर बने। इसके अलावा देखिए जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत एकमात्र मुख्यमंत्री है जो प्रोटेम स्पीकर भी बने। आगे देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। देखिए संविधान में प्रोटेम स्पीकर शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है, लेकिन अनुच्छेद 180 के अनुसार देखिए अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति होती है। यानी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की प्रोटेम स्पीकर को शक्ति होती है। अनुच्छेद 180(1) में क्या लिखा है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। यानी देखिए जब अध्यक्ष का पद रिक्त है और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो संसदीय परंपरा के अनुसार ही सदस्यता को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के ऐसे सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा। आगे देखिए अनुच्छेद 188, इसमें सदस्यों की शपथ का उल्लेख मिलता है। सदस्यों द्वारा शपथ है वो राज्यपाल या फिर उसके द्वारा निमित्त यानी प्रोटेम स्पीकर के समक्ष है वो शपथ ली जाती है और उस पर हस्ताक्षर भी करते हैं। यानी देखिए जो विधायकगण हैं वो राज्यपाल या फिर उसके द्वारा निमित्त जो व्यक्ति है उसके समक्ष शपथ ली जाती है और उस शपथ पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। कहने का मतलब देखिए जो विधायकगण हैं उनको राज्यपाल भी शपथ दिलवा सकते हैं। आगे देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति प्रक्रिया। प्रोटेम स्पीकर शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान भी नहीं है। संसदीय परंपरा के अनुसार सदन के सदस्यता के आधार पर वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। यानी जितनी ज़्यादा बार जो विधायक रहे हैं उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। आगे है प्रोटेम स्पीकर के कार्य। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, यानी जो नए विधायक बने हैं उनको शपथ दिलाना, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न करवाना, स्थायी स्पीकर चुने जाने तक सदन की गतिविधियों एवं कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना। यानी जब तक स्थायी स्पीकर नहीं चुने जाते तब तक है वो स्थायी स्पीकर के रूप में कार्य करना। अब हम पढ़ेंगे 16वीं विधानसभा का प्रथम सत्र। देखिए इससे पहले प्रोटेम स्पीकर और राज्यपाल द्वारा विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाई गई। अब देखिए सभा का आह्वान होगा। जब सभा को किसी सत्र में आमंत्रित किया जाए तो सचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख, समय अर्थात स्थान की सूचना देगा जो राज्यपाल द्वारा सभा की बैठक बुलाने के निमित्त नियम किए गए हों, अर्थात वह राजपत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाएगा। यानी देखिए सदस्यों को सूचना देने का कार्य कौन करेगा, सचिव करेगा। उपनियम 1 के अधीन आमंत्रण साधारणतः इस प्रकार नियत की गई तारीख से पूरे 21 दिन पूर्व जारी किए जाएंगे। यानी ये जो सूचना है वो पूरे 21 दिन पूर्व है वो दी जाती है। परंतु यदि कोई सत्र अल्प सूचना से बुलाया जाए तो सचिव सदस्यों को सभा की बैठक की तारीख, समय अर्थात स्थान की सूचना अन्य किसी रीति से देगा जो अध्यक्ष निर्देशित करे। यानी देखिए अगर कोई अल्प सूचना से बुलाया जाए तो इसकी सूचना है वो अध्यक्ष के अनुसार दी जाती है। इसके बाद देखिए सत्र बुलाने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। अध्यक्ष को या उस समय पीठासीन व्यक्ति को सम्मिलित करते हुए 20 सदस्य या फिर कुल का 10% होनी चाहिए। मतलब टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा, 200 का 10% मतलब 20 सदस्य है वो गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। आगे देखिए विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 178, प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन। देखिए जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि राज्यपाल निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना देगा। इसके अलावा देखिए इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव की कि किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जाए सचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ ऐसे सदस्य का जिसका नाम सूचना में प्रस्तापित
किया जाए, यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है। यानी देखिए, कोई भी सदस्य यह चाहता है कि अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जाए तो सचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना देनी पड़ेगी और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ ऐसे सदस्य का जिसका नाम सूचना में प्रस्थापित किया जाए, और यह कथन भी लगाना होगा कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है। आगे देखिए, 16वीं विधानसभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान के शिव विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुंटल का पार एवं बाड़मेर का पार बूथ पर 100% मतदान हुआ था। राज्य का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र शेरगांव आबू रोड है। राज्य में सबसे छोटे मतदान केंद्र बाड़मेर का पार और शिव विधानसभा एवं मालीगंडा जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में 35-35 मतदाता के लिए बनाए गए थे। इसके बाद देखिए, मतदाताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा जोटवाड़ा जयपुर, सबसे छोटी विधानसभा किशनपोल जयपुर। और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 16 से 22 नवंबर तक सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को स्टेट इलेक्शन आइकन चुना गया। विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया सरल बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप लॉन्च किया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सुविधा पोर्टल लॉन्च किया। इसके अलावा देखिए, विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के शिकायतों के लिए सी विजिल ऐप को लॉन्च किया। अब हम देखेंगे 16वीं विधानसभा के उपचुनाव। देखिए, अब तक 16वीं विधानसभा के कितने उपचुनाव हो चुके हैं और आगे आने वाले 6 महीने के अंदर कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वो सब हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले उपचुनाव कर्णपुर विधानसभा सीट पर हुए थे। ठीक है, कर्णपुर विधानसभा के चुनाव 5 जनवरी 2023 को और मतगणना 8 जनवरी 2023 को हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुंदर को सुरेंद्रपाल टीटी के सामने जीत मिली। दूसरे जो विधानसभा के उपचुनाव है वो बागीदोरा विधानसभा सीट पर हुए। ठीक है, बागीदोरा विधानसभा सीट के विधायक महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कारण यहाँ 26 अप्रैल 2024 को उपचुनाव हुई, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के जयकृष्ण पटेल को जीत मिली और भाजपा प्रत्याशी सुभाष तंबोलिया को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान के 7 में से 5 विधायक लोकसभा सदस्य बने हैं। यानी 18वीं जो लोकसभा चुनाव में राजस्थान की ओर से 7 जो विधायकों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 विधायक है वो सांसद बन गए हैं। कौन कौन से देखिए, दौसा से मुरारी लाल मीणा कांग्रेस के, देवली उनियारा से हरीश मीणा कांग्रेस के, 84 से राजकुमार राउत बीएपी पार्टी के, और झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला कांग्रेस के, और खींवसर से हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी के। ठीक है, तो इन सीटों पर भी आगामी 6 महीने के अंदर है वो उपचुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर हमारी क्लास ये पूरी होती है। इस क्लास में हमने 16वीं विधानसभा का संपूर्ण विश्लेषण कर लिया है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।